हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए कुछ एक सेट जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने में जैसा फील होता है वही फील देगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक साइनोनियम सेलेक्ट करना है एब्रिज का। एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब यहाँ देख सकते हैं अबॉर्ट मने होता है छोड़ के हटना, स्पैन ड्यूरेशन को कहते हैं या फिर किसी अंतराल को ड्यूरेशन को कहते हैं। ठीक है, शॉर्टेन मैंने छोटा करना हो गया, तो हमारा यहाँ पे ही मिल गया हमारा साइनोनियम्स। तो शॉर्टेन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको सेलेक्ट करना है एंटोनियम्स। ठीक है, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ऑब्सक्योर मतलब होता क्या है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला ही। अब धुंधला का आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। ओपैक मतलब होता है एकदम एक होता है ना जिसमें आर पार नहीं दिखता है, तो फिजिक्स में उसको ओपैक कहते हैं। और वैग्यू मने होता है कुछ झिलमिल जैसा दिखना, इन्वॉल्व मने किसी काम में लगे रहना। और ऑब्वियस यहाँ एक आंसर है स्पष्ट तौर पर। ठीक है, तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पे ऑब्वियस हो जाएगा। ऑब्वियस इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियम्स के तौर पर। ऑब्सक्योर का मतलब था कुछ धुंधला, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट तौर पर। अगला है ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। जैसे कि इसका मतलब होता है अपना काम खुद करना या अपने बारे में खुद बोलना। ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं प्ले योर ऑन इंस्ट्रूमेंट, प्ले योर इंस्ट्रूमेंट है फर्स्ट में। दूसरे में है प्रैक्टिस विद म्यूजिक है। तीसरे में है बोस्ट अबाउट योर ऑन बोस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटी। मतलब कि कोई आदमी अपनी क्वालिटी अपने गुण के बारे में डिंगे हाँक रहा है। वर्स्ट मतलब होता है डिंग हाँकना। ठीक है, अगला है कीप अवे द डस्ट फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट। ये तो बेकार वाली बात हो गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपने बारे में अपने गुण के बारे में खुद डिंग हाँकना, और ये ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें बोलता है वी वॉकड डैश अ बुक स्टोर टू सी व्हाट बुक्स। ठीक है, दे हैड। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें बोला क्या है कि किसी बुक स्टोर में घुस रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, और प्रवेश करने के लिए जो है ना इन होता या इनटू होता। हमारे पास एक ही ऑप्शन है इन और इनटू में। क्या है, तो इन है। बिहाइंड मतलब पीछे हो जाता है, अबव मतलब ऊपर होता है, अंडर मने किसी चीज़ के नीचे। अब बुक स्टोर है तो बुक स्टोर के नीचे जाकर क्या करेंगे हम लोग, वहाँ बुक थोड़ी मिलना है। तो ठीक टू सी व्हाट बुक्स दे हैड, यहाँ पे बोल रहा है मतलब कि हम लोग जो बुक उसके पास है वो देखने जा रहे हैं। डेट्स वाई बुक स्टोर में घुसेंगे, इनटू होगा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, अब देख सकते हैं हमारे पास है नेचर टीचेस द बीस्ट्स टू नो देयर फ्रेंड्स। एक्चुअली यहाँ पे द बीस्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नेचर आपका सब्जेक्ट है, टीचेस बता रहा है मेन वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। डेट्स वाई द बीस्ट्स आर टाउट हो जाना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को ध्यान से देखिए तो सेम सेम है। डेट्स वाई हम दोनों को चुन सकते हैं। बट यहाँ पे एक समस्या है, हमारे पास दोनों ऑप्शन एक एक होने की वजह से अगर जो एक होता तब तो हम दोनों में से कोई भी चुनते सही होता। लेकिन यहाँ पे दोनों में से दोनों ऑप्शन दे रखा है, एक में एजेंट दे दिया एक्स्ट्रा। लेकिन बाय नेचर आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय नेचर को मेंशन करा है। बाय नेचर होने की वजह से हम जो है एजेंट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा ये है हमारा पैसेज। इस पैसेज में क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा चलिए आप पैसेज स्टार्ट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रामन on December 2nd asked the government as a layman this question that haunts the capital, that is why this pollution continue to smother Delhi despite orders from Supreme Court, action from government and lawyers arguing so much। मतलब क्या कि एक लेमैन आम आदमी बनते हुए पूछते हैं एन वी रामन क्या बात है कि
सरकार इतना मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, वकील ने इतना बहस किया, कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है, फिर भी यहाँ पे पॉल्यूशन घटने का नाम क्यों नहीं लेता है? कोर्ट gave the government 24 hours, find a way to make a way for the Supreme Court to act. As a layman, I am asking you, it has been days since we have been hearing this case, yet pollution continuing to remain high. उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे का समय दे रहे हैं और जल्द से जल्द इसको, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जब से ऑर्डर पास हो चुका है बहुत पहले ही, उसके बावजूद भी पॉल्यूशन बहुत हाई रहा है। आगे बोलते हैं, पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू गो अप एंड डिस्पाइट अस passing orders, government saying it is doing everything and lawyers arguing so much. It is simple question. Chief Justice Ramana asked Solicitor General Tushar Mehta appearing for the center. The question came in the middle of the yet another inconclusive hearing, which ended with the court giving the government a 24 hours deadline to take serious action to beat smog involving the capital. उन्होंने कहा कि अंत में वो 24 घंटे का समय दे रहे हैं सरकार को जल्दी से जल्दी इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अपील हुए थे यहाँ पे, ठीक है, तुषार मेहता के भी थे। आगे बोला गया कि कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि वो 10 बजे के बदले वो आधे घंटे पहले भी शुरू कर सकती है, एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेवियस थिंग, और बहुत ज़्यादा ग्रेवियस होने की वजह से उन्होंने कहा कि ये उससे पहले भी एक्शन ले सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कुड नॉट डिसाइड एंड एक्ट इन टाइम टू सेव लाइव्स। अगर सरकार समय रहते हुए अगर ज़िंदगी नहीं बचा सकती है तो गवर्नमेंट पे भी फटकार लगाने के लिए कोर्ट वापस उस पर सुनवाई कर सकती है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को। What is the time limit set by the court for the government to respond? गवर्नमेंट को कितने समय में रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम लिमिट दिया गया था? तो 24 आवर्स, ओके, यू नो इट इज़ 24 आवर्स, ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द हाईलाइटेड फ्रेज टू बीट द स्मॉग इन्वॉल्विंग द कैपिटल। स्मॉग को बीट करने के लिए जो कैपिटल के चारों तरफ है, तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? ये में टूरिस्टिक पॉल्यूटेड वाटर्स फॉलोइंग फ्लोइंग, नहीं, पॉल्यूटेड वाटर फॉलोइंग की तो बात ही नहीं थी। टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, द नॉइज पॉल्यूशन की बात ही नहीं थी यहाँ भी। तो क्लियर एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट की भी बात नहीं थी। अब 3 नहीं है तो चौथा तो होगा ही, टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, हाउ डज द CGI डिस्क्राइब हिमसेल्फ? CGI अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया? एक लेमैन, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल तो वो थे नहीं, है ना। अगला है क्वेश्चन, देख सकते हैं, बोला गया है कि द कोर्ट would be forced to pass orders in case government remain mum over the issue। मम मतलब होता है माँ। बोला गया कि कोर्ट को जो है ना एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा, अगर जो गवर्नमेंट जो है एकदम माँ और पॉल्यूशन को अपना बच्चा के तरह प्रोटेक्ट करते रहा तो कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखिएगा, द कोर्ट हैज़ नॉट पास्ड ऑर्डर्स अर्लियर रिगार्डिंग द इशू डिस्कस्ड हियर। इसमें कहना है कि इस जो मसला है, इस जो मैटर है, इस मैटर पे पहले कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, जबकि इसमें पहले मेंशन है, पहले भी कोर्ट ने फैसला दे दिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है। डेट्स वाई जो है यहाँ पे स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 सही है। अब देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 वाला आंसर कौन सा है, तो ऑब्वियस ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं आगे, व्हाट इज़ द सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम CGI, ठीक है। CGI से ने क्या सिंपल क्वेश्चन पूछा है, वाई डज गवर्नमेंट पोस्टपोन, इसे देखिएगा, वाई डज पॉल्यूशन कंटिन्यू टू स्मूथ दिल्ली। ऑब्वियस ये फर्स्ट क्वेश्चन, यही था सेंटेंस हमारा, फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में यही था सेंटेंस, ओके। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट अगला है डिस्पैरिटी, ठीक है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, ओके। तो चलिए, डिस्पैरिटी का मतलब
पहले आपको हिंदी जानना होगा, उससे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। अनलाइकनेस, लाइकनेस, लाइकनेस का मतलब होता है एक जैसा होना। और पार्शलिटी, पार्शियलिटी माने होता है, ठीक है, पार्शलिटी माने होता है भेदभाव करना, ठीक है। डिस्टॉर्शन माने होता है कुछ बिगड़ेला रूप। और डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। असमानता मतलब कि ऊपर नीचे, है ना। और समान कब होता है? जब भेदभाव वाला होता है कंडीशन। तो ऑब्वियस यू कैन से पार्शलिटी सही ऑप्शन होगा, साइनोनियम्स होगा। असमानता का क्या होगा? पार्शलिटी, जिसका भेदभाव भी होता है, ठीक है। बोलते हैं ना हम, हमारे साथ पार्शलिटी हुआ है ना। लड़कों को ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है नौकरियों में, है ना, बिहार में देख सकते हैं आप। तो ये पार्शलिटी एक तरह का बोल सकते हो आप। आफ्टर दे डैश लंच द बॉयज रैन आउटसाइड। देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर के बाद यहाँ पे सेंटेंस में दे है। इसका मतलब है कि वो वाला सेंटेंस याद होगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट में सिंपल पास्ट तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट यूज़ करते थे, ठीक है। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, तो इसमें देख सकते हैं उसमें बिफोर यूज़ हुआ था, यहाँ पे आफ्टर यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से सेंटेंस को आगे भी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं द बॉयज़ रैन आउटसाइड मतलब सिंपल पास्ट, तो ऑब्वियस आप बताओ आगे में पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री, तो क्या होना है? हैड इटन। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला है द टीम मेंबर्स हग्ड डैश आफ्टर दे हैड वोन द कंपटीशन। टीम मेंबर ने एक दूसरे को क्या किया? गले लगाया जब वो लोग कंपटीशन जीत गए। तो ऑब्वियस आपको पता होगा कि टीम मेंबर ने अगर गले लगाया है, इसका ये मतलब है कि टीम में बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोग हैं, दो से ज़्यादा लोग हैं, तो ऑब्वियस दो से ज़्यादा में क्या होता है? वन अनदर होता है, ईच अदर नहीं होता है। तो आप क्या लगाना चाहेंगे? बताइए। वन अनदर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। अगला है हमारा यू विल फाइंड द रोबोट ट्रबलसम। आप जो है रोबोट को बड़ी परेशानी वाली चीज़ समझ सकते हैं, बड़ी परेशानी हो सकती है आपके लिए। मतलब कि यू विल फाइंड रोबोट ट्रबलसम, रोबोट आपके लिए परेशानी बनेगा केवल तभी, है ना, केवल तभी यू रेज योर हैंड ऑन हिम, अगर आप हाथ उठाओगे उस पर, तो है ना, केवल तभी। तो केवल कहाँ पे होगा? ऑन लीफ। आप देख सकते हैं ऑन लीफ जो है मतलब हो गया उसमें केवल। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सी हैड बिन इल। सी हैड बिन इल डैश थर्सडे मॉर्निंग। देख सकते हैं यहाँ पे हैड के बाद बिन यूज़ किया है, मतलब परफेक्ट यूज़ किया गया है। और परफेक्ट में आप जानते हैं फॉर सेंस आमतौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे क्या लगना चाहिए? चूँकि दिन थर्सडे बता दिया है हमारा, थर्सडे बताने की वजह से यहाँ पे सिंस लग जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। अगला है हमारा, यहाँ पे इमेंसली वर्ड का यूज़ किया गया है। बताइए ये क्या है? अंडरलाइन है ये इमेंसली। तो ये क्या होता है इमेंसली? इमेंसली मतलब होता है बड़े पैमाने पे। तो ऑब्वियस ये है हमारा एडवर्ब। क्लियर? एल वाई लगा होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द रूलर मच पॉलिटिकल प्रेशर। अच्छा, रूलर के पास जब मच बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर था, ठीक है, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में जो है ना, असेसन के इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या किया उन्होंने, है ना, साइन करा है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे एक अंडरलाइन था जो कि होना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रहा है। आप अंडरलाइन यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है, दा को, है ना। अब दा को जब अंडरलाइन करोगे, है ना, तो आपको बताना होगा कि ये दा है क्या एक्चुअली। दा तो आर्टिकल आप सब जानते हो, बट दा जो है आर्टिकल के तौर पे भी है, और इसको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमाइनर्स हमारा सही ऑप्शन होगा। क्लियर है? याद रखिएगा एडजेक्टिव को भी हम डिटरमाइनर्स में रखते हैं और आर्टिकल्स को भी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे एल्स क्या है? एल्स है क्या? तो ऑब्वियस एल्स हमारा कंजक्शन है। एल्स क्या है? कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दैट्स वाई ये कंजक्शन है, ठीक है। इसको हिंदी में संयोजक भी कहते हैं। ओके, बढ़ें आगे।
अगला है आपका, दिस इज व्हाट मोदी मींट बाय फ्री पावर बैंकरप्टिंग स्टेट्स। दिस का यहाँ पे मतलब क्या है? दिस यहाँ पे देख सकते हैं, दिस अकेला है और इसके पहले है, मतलब ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दिस नाउन है नहीं, इसलिए प्रोनाउन है। आप प्रोनाउन में टिक मार सकते हो बिना किसी समस्या से। आगे बढ़ें, नेक्स्ट। आगे है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। अब करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस लगना है। एक बात याद रखिएगा, जब आप ब्रेवो वर्ड यूज़ करते हो तो ब्रेवो के बाद आप क्लैपिंग करते हो। क्लैपिंग करते हो, ब्रेवो एक वैसा वर्ड है जिसमें कि आप एक्सक्लेम कर है, एक्सक्लेमेशन है, ब्रावो जबरदस्त है ना, वैसा वाला। तो आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन ब्रेवो के बाद कहाँ पे है, मात्र एक में है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, दूसरा आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, मिल गया हमारा राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। अगला है कि करेक्टली पंचुएटेड कौन है। तो द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। एक बात याद रखिएगा, हमारा जो है जब भी नरेशन होता है तो नरेशन का सबसे बड़ा रूल है डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर से होता है, नीचे में एक सिंगल कॉमा भी होता है नीचे में। डेट्स वाई आप जब खोजने जाइएगा तो बस आपको एक में मिलेगा, वो बी में। आप देख सकते हैं अभी भी बी में ये वाला पोर्शन है ना, देख सकते हैं है। और ऐसा पोर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर, नीचे सिंगल। डेट्स वाई दिस इज़ द राइट आंसर, करेक्ट पंचुएटेड, बस यही है हमारा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट। अब देखिएगा आगे, आफ्टर दे रिटायर्ड, ओ सॉरी आफ्टर दे रिट्राइव्ड देयर लगेज, मतलब कि वापस लगेज पाने के बाद, मिस्टर सैमुअल इंस्ट्रक्टेड ए मैन टू कैरिंग इट टू ए वाइट लमोजीन। लेमोजीन एक गाड़ी है भाई, लेने दीजिए आप ये महंगी वाली गाड़ी को। तो टू के बाद यहाँ पे हमारे पास V4 होना चाहिए। आपको पता है कि V4 होना चाहिए, V1 होना चाहिए। यहाँ पे टू के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे V4 का यूज़ किया गया है। क्लियर? आप बताओगे टू के बाद V1 होगा या V4 होगा? ऑब्वियस, टू के बाद V1। हमारा बहुत पुराना रूल है ये, 5 गोल्डन रूल्स कहते हैं ऐसा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, नेक्स्ट। अगला है हमारा हिज गेज। गेज माने होता है नज़र, जो है आप एकदम घूर रहे हो तब। ड्रिफ्टेड अगैन टू द वुमन हुज पेल फीचर्स मेड हिम फील बोथ प्राउड एज वेल एज वरीड। एक्चुअली याद रखना है, बोथ के साथ एंड आता है। याद होगा हमने क्लास में भी कभी बताया हो, बोथ के साथ एंड आता है। बिटवीन के भी साथ हम लोग कई बार एंड ही लगाते हैं, कई बार क्या लगाते ही हैं। ठीक है, दैट्स वाई। तो एज वेल एज का यहाँ पे एकदम रॉन्ग यूज़ करा गया है, आपको एंड लगना था। देखिए तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि इसको मेंशन करा है, ये वाला। चलिए आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सच कंट्रोल्स कैन टेक इफेक्ट इन वन कंट्री बेस्ट। देखिएगा, वैसा कंट्रोल जो है कोई कंट्री ले सकता है। यहाँ पे वन कंट्री, इन वंस कंट्री है ना, किसी कंट्री में हो सकता है। ठीक है, या प्रत्येक कंट्री में हो सकता है। तो यहाँ पे प्रत्येक के लिए में जो है ना पॉजेसिव केस लगना है। तो वन कंट्री में क्या लगना है? पॉजेसिव केस। एंड दैट्स वाई अगर आप पॉजेसिव केस लगाओगे यहाँ पे तो वन का वंस होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ अनदर कंट्री। मतलब क्या कि किसी कंट्री में जो होता है ना, किसी भी कंट्री का जो होता है कंट्रोल जो होते हैं, सच कंट्रोल, जो वैसा कंट्रोल होता है किसी कंट्री का अपने देश पर, तब आता है जब कोई दूसरा देश जो होता है नया लॉ बनाता है। ठीक है, ऑब्वियस। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ नए लॉ बनते हैं तो दूसरे को फ़ायदा होता है, और दूसरे के यहाँ नए लॉ से हम लोग को फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं यूएसए ने बना लिया एक वीज़ा से रिलेटेड रूल था H1B1, शायद हमको उतना याद नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाके जॉब नहीं कर सकते थे। वो एक बड़ा इफेक्ट हुआ, उनके यहाँ का लॉ हम लोग को इफेक्ट करा था। समझ रहे हैं आप? तो वही बात बोल रही है। डेट्स वाई यहाँ पे वन कंट्री ना हो के क्या होना चाहिए था? वंस कंट्री। तो कौन सा पोर्शन होगा गलत? तो ये वाला पोर्शन हमारा गलत है, बी नंबर। क्लियर है? वंस होना चाहिए था, वंस कंट्री होना चाहिए था। क्लियर है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अगला है हमारा सेंटेंस, विथल इज द मोस्ट मेटिकुलस मैन डेट आई। देखिएगा यहाँ पे विथ जिस तरह का सेंटेंस दिया है, डेट आई हैव एवर मेड। ठीक है, आई हैव एवर मेड, जिससे कि मैंने आज तक कभी भी मिला हो। मेटिकुलस
मतलब क्या कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें बोलना है क्या कि वो आप सीधा से बोल लीजिए एक सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस ऐसा बना सकते हो खुद से ही, ठीक है। अ, तुम कमाल के लोग हो, जितना लोग से आज तक मिला है, आज तक कभी भी जिससे जैसे लोग से मिले हैं उन सबसे कमाल के लोग हो, तो डेट आई हैव एवर मेट, ठीक है, यू आर द बेस्ट वन, है ना। तो ऐसा वाला सेंटेंस ही है ये भी, डेट्स वाई डेट आई हैव एवर मेट इज द राइट ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, है ना। अगला बोला है लास्ट संडे, पिछले संडे की बात चल रही है हमारे। तो आई रिटर्निंग होम लेट एट नाइट, ऑलवेज देख सकते हैं आप, रिटर्निंग होम की बात किया है यहाँ पे, ओके, है ना। रिटर्निंग होम की बात किया है यहाँ पे। अब रिटर्निंग होम मतलब क्या होगा बताइए तो। रिटर्निंग होम आई के बाद आप नहीं लगा सकते हो, जब भी लगाओगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लगाओ या सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 और सिंपल पास्ट टेंस में V2। तो दैट्स वाई ये रॉन्ग है एकदम टोटल। चलो पता करते हैं है कहीं कि नहीं। आई रिटर्न होम की रिटर्निंग होम की जगह क्या लगेंगे, आई रिटर्न होम, ऑब्वियस दिस इज द राइट आंसर। गो अहेड, सॉरी, ही केम टू द पार्क, वो पार्क आया, ठीक है। अब कौन सा टेंस है बताओ, यहाँ पे ये देख सकते हो V2 है तो ऑब्वियस पास्ट इंडेफिनिट, सोचना ज़्यादा नहीं है अपनी को। सब्जेक्ट के बाद V2 पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर है। बढ़ें, नेक्स्ट, माई मॉम प्रेफर्स कोल्ड वेदर, मेरी माँ कोल्ड वेदर ज़्यादा पसंद करती है, ऑब्वियस यहाँ पे देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेफर्स को प्रेफर्ड कर देंगे। देखिए तो प्रेफर्ड है किधर, डायरेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद प्रेफर्ड, आपको भी देख सकते हैं कि आपको पहले वाले ऑप्शन में ही दिख रहा होगा, सब में सेकंड में वॉज लगा दिया, थर्ड में इज लगा दिया, उसके बाद आपको हैड लगा दिया, तो वॉज तो सिंपल पास्ट में लगता भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट एक ही है, अब परेशान मत होइए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ही गेट्स अप एट 5 AM, वह 5 बजे उठती है, बताइए कौन सा टेंस है, बताना बहुत ही आसान होना चाहिए मेरी समझ से। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए तो पास्ट इंडेफिनिट मिल गया अपने को, इधर है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा सी वर्क्स एट द CCI क्लब, देखिएगा वो CCI क्लब में काम करती है। आप इसका क्वेश्चन टैग बना के दिखाइए, बताइए क्वेश्चन टैग होगा क्या, ऑब्वियस नो नहीं है, नॉट नहीं है सेंटेंस में तो, और एक्सिलरी भी नहीं है एक्चुअली, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के नाते इसमें डू डज एक्सिलरी लगेगा और नॉट लगा के डजंट सी होना चाहिए, तो डजंट सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। आप कितना मार्क्स आया है आपको अभी तक जो आपने बनाया है, बनाने के बाद आपने कितना मार्क्स मिला है आपको, वो जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेट।